ये तो भिलाई को मिनी भारत के रूप में जाना जाता है। पर आज उन्होंने पत्रकार वार्ता में इस बात को खुलासा किया तो श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाए ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। ये तो भिलाई को मिनी भारत के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर सभी धर्म और जाति के लोग रहते हैं, अपने अपने धार्मिक के आधार पर पूजा पाठ करते हैं। लेकिन पिछले लगभग कुछ सालों से यहाँ पर एक ही धर्म में, जबकि ताजुद्दीन बाबा का जो यहाँ पर चिल्ला है सुपेला जी रोड पर, उसको लेकर कई तरह के विवाद चल रहे हैं। इसको लेकर दो पक्ष आमने सामने हैं और ये कुल मिलाकर देखा है तो लड़ाई विरासत की लड़ाई है। आज से लगभग 25 साल पहले बाबा ताजुद्दीन जो नागपुर में हैं, उनका एक चिल्ला यहाँ पर भिलाई में स्थापित किया गया था और तब के चिल्ला स्पष्ट करने वाले डॉक्टर O.P. चौधरी अब इस दुनिया में नहीं हैं। कालांतर में जो यहाँ पर मजार बनाई गई उसको लेकर आज पत्नी और उनकी साली, ये कहा जाए, आमने सामने हैं। लगातार चल रहे विवाद के बाद आखिरकार नागपुर में ताजुद्दीन बाबा के जो ट्रस्ट के लोग हैं उनको दखल देने के लिए भिलाई आना पड़ा। आज उन्होंने पत्रकार वार्ता में इस बात को खुलासा किया कि उन्होंने डॉक्टर O.P. चौधरी जो मरहूम हैं उनको एक विरासत दी थी और उनके इंतकाल के बाद, उनके निधन के बाद उनके परिवार के लोग ही इसको चला सकते हैं और इसके लिए वो यहाँ पर स्थितियों के स्पष्ट करने के लिए आए हुए हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने पत्रकार वार्ता में क्या कहा। हजरत बाबा ताजुद्दीन दरबारी खुदा प्रेसिडेंट है। नागपुर शहर में जो हजरत बाबा ताजुद्दीन का दरबार है वहाँ का मैं प्रेसिडेंट हूँ। कुछ दिनों से हमारे जहन में ये आया है और हमारे पास शिकायत आई है कि भिलाई शहर में बाबा ताजुद्दीन के नाम के आड़ में कोई नानी अम्मा का दरबार चलाया जा रहा है जो गैर कानूनी है। हमने सिर्फ मोहम्मद हनीफ साहब जो डॉक्टर चौधरी थे उनको परमिशन दिया था मेरे वालिद ने, और उसके बाद जो है उनके वारसान में उनकी बेटी है ताजुन्निसा, उनको मैंने अपने अधिकार से, क्योंकि आज मुझे पूरा पावर है इसलिए मैंने अपने पावर से उनको ये यहाँ का भिलाई शहर का जो बाबा का जो आस्थान है वहाँ का संचालन करने के लिए उनको अथॉरिटी दिया है। और यहाँ पर एक सादिक नामी कोई व्यक्ति है जो अपने आप को गद्दी नशीन कहलाता है, वो सरासर गलत है, क्योंकि गद्दी नशीन होने के लिए, सज्जादा नशीन बनने के लिए जो साहिब आस्थाना जो बुजुर्ग होते हैं उनसे रिलेटेड होना चाहिए, उनका ब्लड कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन उनका और वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। मैं यहाँ की सरकार से, छत्तीसगढ़ सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे लोगों पर जो श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाए ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। ये जो गैर कानूनी जो काम हो रहा है उसको बंद करवाना चाहिए और जो सही मायने में जो यहाँ के पदाधिकारी है उनको यहाँ का निजाम संभालने के लिए उनको प्रशासन ने अपनी तरफ से उनको सहयोग करना चाहिए और हमसे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। शादी करके वो गैर कानूनी तरीके से अपने आप को सज्जादा नशीन कहलाता है। और यहाँ जो शाही संदल जो निकाला जाता है वो शाही संदल भी नहीं है। शाही संदल सिर्फ बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुर में उसी संदल को शाही संदल का नाम दिया गया है। जो बाबा ताजुद्दीन शाही अंदाज में उनका इतना बड़ा आस्थान है, सारी दुनिया के लोग, पूरे इंडिया के लोग, इंडिया से बाहर विदेश में भी बाबा ताजुद्दीन को मानने वाले वो ही जो है शाही संदल बाबा का जो निकलता है उसी को मानते हैं। यहाँ जो शाही संदल के नाम से शाही संदल निकाला जा रहा है वो गैर कानूनी है, उस पर भी पाबंदी लगाई जाए। यही मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ। मरहूम डॉक्टर चौधरी की पत्नी और बेटी ताजुन्निसा का ये कहना है कि उनकी खाला ने या उनकी साली ने, डॉक्टर चौधरी की साली ने अपनी माँ की मृत्यु के बाद, उनके गुस्ल के बाद उनके कपड़े वहाँ रख करके एक मजार का रूप देने का प्रयास किया है जो कि सरासर मुस्लिम शरीयत के खिलाफ है। और वो बाबा ताजुद्दीन के मजार के साथ उनको बराबरी का कुछ ऐसा स्वरूप देने का प्रयास कर रही है जो कि मुस्लिम शरीयत के हिसाब से कतई उसको मान्यता नहीं दे सकती। ये भी एक विवाद की एक बड़ी वजह है। ये जो विवाद के बाद कुल मिलाकर मामला ये समझ में आता है कि ये पूरा मामला विरासत का है। अब सवाल उठता ये है कि विरासत किसको मिलनी चाहिए, किसी मृतक के पत्नी और बेटी को या उसकी साली को। ये अब इसका फैसला प्रशासन को और समाज के लोगों को करना है जो कि नागपुर से यहाँ आए हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।